खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली शराब घोटाले की ईडी की जांच अब अरविंद केजरीवाल पर आंच के तौर पर आ गई है। अब दिल्ली सरकार ने आज यानी कि 1 दिसंबर से एक कैंपेनिंग की स्टार्ट की है, जहां पर जनमत संग्रह के माध्यम से जनता के द्वार जाएंगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ईडी द्वारा उनसे कार्रवाई होती है, जेल जाते हैं, क्या जेल में से सरकार चलाई जाए या इस्तीफा दें। इस पर हमारे पर और विस्तार से जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर यूके चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जनमत संग्रह को आम आदमी पार्टी के लिए। सर, सबसे पहले बात करें, आप जनमत संग्रह की बात कर रही है, कैंपेनिंग चला रही है 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक, किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी की जनमत संग्रह? देखिए, मैं देखता हूं कि किस प्रकार की नौटंकी जो है वो पार्टी है ये, और केजरीवाल जी तो माशाअल्लाह। मैं ये देखना चाहता हूं कि जिस प्रकार का जनमत संग्रह ये अब कर रहे हैं, जिस प्रकार की कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने की, उनको मिस गाइड करने की जो ये काम कर रहे हैं, तो वो काम इन्हें क्या शराब बेचने से पहले नहीं जनता से पूछना चाहिए था? अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर पेटी नहीं पहुंचानी चाहिए थी? क्या हम इतने तरीके से शराब की दुकान खोले? हम विद्यालयों के स्कूलों के सामने शराब की दुकान खोले हैं, हम ऐसी जगहों पे दुकान खोले जहां पर एमसीडी इजाजत भी नहीं देती है। हमने मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, गिरजाघरों के सामने दुकानें खोल दी शराब की। वो तो मेहरबानी है भारतीय जनता पार्टी की और उसके कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने संघर्ष करके उन दुकानों को हटाया और पूरी शराब नीति का पर्दाफाश किया। लेकिन तब इनको हजारों करोड़ रुपया शराब का दिखाई दे रहा था जो इनकी जेबों में जाना था, तो तब इन्होंने कोई जनता से कोई संग्रह नहीं किया, जनमत संग्रह, ना अपने कार्यकर्ताओं को। और मैं तो कल ही वीडियो देख रहा था बहुत सारी, कि अब इनके कार्यकर्ताओं ने उसके लिए मना कर दिया, इकट्ठे हुए एक जगह, कि काहे बात का जनमत संग्रह, आपने शराब बेचनी क्यों शुरू करी और हर बार ये ढोंग आप क्यों करते हो? ये इनके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो जिनको ये मंथली बेनिफिट पहुंचाते हैं, जिनको ये इन्होंने काम पे रखा हुआ है, जिनको ये पैसा देते हैं, वो इस काम के लिए शायद निकलेंगे। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं उन कार्यकर्ताओं से भी और जनता से भी कि आप इस बात को समझ लें कि क्या जनमत संग्रह प्रदूषण के मुद्दे पर नहीं होना चाहिए? क्या जनमत संग्रह जल निगम, जल बोर्ड का जो घोटाला है उस पर नहीं जनमत संग्रह होना चाहिए? हमारे बारे में आप क्या सोचते हो? इतना बेवकूफ जनता को ना समझे। और ये हर चीज अब इनकी पकड़ी जाएगी। जब उनके ऊपर रस्सा दिखाई दे रहा है जेल का, तो उनको सब याद आ रहा है, वापस जनमत संग्रह याद हो रहा है। इसी सिंपैथी से उन्होंने एक बार इसमें सरकार में जो है अपना कदम रख लिया, और उसी तरीके की जो चाल है उनकी, जिस प्रकार के वो जिसे कहते हैं गिरगिट है, वो उसी प्रकार उसको इस्तेमाल करके वो चाहते हैं कि फिर लोगों की सहानुभूति ले। पर लोग अब 90% इस माया जंजाल से, इस माया तंत्र से निकल चुके हैं और मुझे लगता है कि वो इसमें साथ नहीं देंगे। सर, बात करें अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका एक ही कहना है कि ईडी जो भाजपा के कार्य पे, उसके इशारे पे कार्य करती है, क्योंकि उनका अब जेल जाना तय है। तो क्या लगता है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी? नहीं, मैं ये कहता हूं कि बेशक वो भारतीय जनता पार्टी पे करती है जिस प्रकार का इल्जाम लगा रहे, आप तो गलत है ना। वो किसी जो भ्रष्ट करने वाले को, आपका यही तो इल्जाम है कि सिर्फ हमें पकड़ रही है, किसी दूसरे को छोड़ रही है। आप तो भ्रष्ट है, आपने कबूल लिया कि सिर्फ हम ही को पकड़ रही है, तो आप दूसरे को पकड़वाइए। आप पे तो पूरा तंत्र है। आप तब कहा करते थे, आप बगल में झोले लिए घूमते थे, फाइलें लिए घूमते थे, शीला दीक्षित से लेकर पता नहीं 25 के नाम तो मैं बता दूं, शरद पवार और जाने कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के, जिनको हम अंदर करा देंगे। आज तक उनके खिलाफ आप नहीं करा पाए। क्या कोर्ट नहीं है? आप लड़ते नहीं क्योंकि आपको भ्रष्टाचार में अपना दिमाग लगाना है, इसलिए आप उनके पीछे नहीं पड़े जिनको जेल कराना चाहिए था। मैं कहता हूं, मान लिया कि ईडी पक्षपात कर रही है, लेकिन क्या पक्षपात इस बात का तो नहीं कर रही ना कि आप तो दोषी है। आप दोषी है तो आप अपनी परीक्षा दीजिए। आप सफल होकर निकलते हैं तो आपको जनता वाह वाह करेगी और आपके खिलाफ सबूत मिलेंगे, और सबूत तो ऑलरेडी 1 साल से है। ये तो जनता जो है वो ये समझे कि नियम कानून के साथ, समय लगने के साथ हर चीज होगी। जब उनके दोस्तों ने, प्यारे नारों ने जब उस पर शिकंजा कसा, उन्होंने ही बोल दिया, तो हमने तो इसके केजरीवाल के इशारे पे सब कुछ किया है। केजरीवाल जी ने फोन करके कहा कि भाई मनीष सिसोदिया जी सारा देखेंगे, आप ये समझ लेना मैं ही केजरीवाल हूं। संजय सिंह को बोल दिया मैं ही केजरीवाल हूं, आप इनसे बात कर लीजिए, जो पैसा इनके माध्यम से पहुंचा दीजिएगा, कोई चिंता का विषय नहीं। हाँ, इतने शातिर जरूर है, डायरेक्ट अपने हाथ से कुछ नहीं लिया होगा। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर आप या मैं किसी का मर्डर करा देते हैं और मर्डर करने वाला कोई और व्यक्ति है, तो क्या मैं उसमें शामिल नहीं हूं, साजिश में? मैं 100% जुर्म में शामिल हूं और मुझे भी सजा मिलती है और नियम कानून के हिसाब से सजा मिलेगी।
अब केजरीवाल जी बचने वाले नहीं है। ईडी ने एक संबंध भेजा था जहां पर उन्होंने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है, वहां नहीं गए। क्या लगता है आप ईडी इनको दोबारा संबंध भेज? बिल्कुल भेजना चाहिए। देखिए उस वक्त इन्होंने कहा और ठीक है, ईडी ने कहा ठीक है भाई 5-10 दिन की बात है, इलेक्शन है, आप पूरा जोर लगाइए अपना इलेक्शन में। तो इलेक्शन में ये गए और वहां पे इनको वो कंपेनिंग करनी थी, तो ईडी ने कहा ठीक है आपको टाइम देते हैं, तो डेफिनेटली बुलाएगी जी, क्योंकि उसने जो चीजें पकड़ी हुई है वो तो इनसे पूछ के सारी उजागर करेंगे। सर बात करें, क्या लगता है कि जो जनमत संग्रह होगा, पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, क्या प्योरिटी होगी उसमें? क्या ये नहीं कि अपने देखिए इनका कोई भी काम आज तक प्योरिटी भरा नहीं रहा, क्योंकि इनको सर्वे से ये दिखाना है कि ज्यादा सिंपैथी किस चीज में मिलेगी। अगर इनको सिंपैथी मिलेगी इस चीज में कि सरकार आप जेल से चलाइए, तो ये ऐसा ढोंग करेंगे। और अगर इनको सिंपैथी मिलेगी इस चीज में कि भाई सारे हमारे जेल में और सरकार ऐसे चला रहे, तो ये करेंगे। और हो सकता है जनता की वो लेने के लिए सरकार को अपने आप भंग कर दे या इस्तीफा दे दे कि भाई वापस सरकार इनको जनता जो है फिर जिता के ले आए। क्योंकि ढोंग किस प्रकार से हमारा बहुत जिसे कहते हैं भावुक कार्यकर्ता है, वो तो एक गरीब आदमी जो बिना हाथ में चोट लगे और पट्टी बांध के आता है तो उसको भी दान दे देता है चौराहे पे खड़ा होके। हमारा तो ताबीज से भी आराम कर लेता है। ऐसी हमारी जनता है भोली भाली, उसको ये इस प्रकार का ठग लेता है हर बार। देखते हैं कब तक ये संभव है। तो इस बार क्या कुछ कहेंगे 2025 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को क्या जनता नहीं, मुझे लगता है कि जनता को समझना चाहिए। और मैं कहता हूं चलो जनता ने कहा कि इसने बहुत अच्छा गरीबों का भला किया, तो बहुत अच्छी बात है, गरीबों का भला तो होना ही चाहिए। फ्री पानी और बिजली उस वर्ग को तो मिलनी चाहिए जो बहुत गरीब है, जिस पर दो रोजी रोटी नहीं है, जिसके पास कारोबार नहीं है, उनको कारोबार हालांकि देना चाहिए था, बिजली पानी फ्री नहीं देना चाहिए था, उनको सक्षम करना चाहिए था कि वो अपने हाथ से। ऐसे क्या जिनको बिजली पानी दे दिया और उन्होंने दारू की बोतलें 2 की जगह 4 पीनी शुरू कर दी, वो तो गलत है। और फिर सारी महिलाओं को, करोड़पति और लखपति महिलाओं को हमारे इनकम टैक्स का पैसा फ्री देना, फ्री किसको अच्छा लगता है? नहीं, जरूरतमंद महिलाओं को देना चाहिए था। जिनकी इनकम ईडब्ल्यूएस या लो इनकम ग्रुप में आती थी उनको सिर्फ फायदा देना चाहिए था, तो कोई भी इन पे ऐतराज नहीं करता। इन्होंने बुजुर्गों को, लखपति और करोड़पतियों को भी फ्री यात्रा कराई है, जो जिसे कहते हैं हमारे रामलला के मंदिर की या कहीं तीर्थ यात्रा के नाम पे उनको धोखा दिया। उनकी पेंशनें तो बंद कर दी, जो उनसे उन्हें लाखों रुपया मिलना था, और उनको कुछ हजार की यात्रा करा के उनको बेवकूफ बनाया है। जनता समझ गई है। मैं समझता हूं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम नहीं कहते कि आप भारतीय जनता पार्टी को वापस लाइए, अगर आपको कांग्रेस भी अच्छी लगती है तो लेके आ जाइए, पर इस गिरगिट से आप बच के रहिएगा, ढोंग करने वाले से बच के रहिएगा। और देखिए जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, आप विश्वास करिए, अगर दिल्ली में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो मैं समझता हूं दिन दूनी चौगनी ये तरक्की दिल्ली करेगी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का जो जनमत संग्रह होगा वो बिल्कुल ही निराधार होगा, क्योंकि जो जनमत संग्रह कराना था पहले शराब घोटाले से पहले जनता की राय लेते, जो अन्य इन्होंने प्रोजेक्ट लाए उन पर जनता की राय नहीं ली। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।